इस एपिसोड की शुरुआत में हमने देखा कि शर्निल के पापा शर्निल के घर आए हुए थे और उन्होंने शर्निल से गुस्से में कहा कि तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ पर छुप जाओगे, तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊँगा। और इसके बाद उन्होंने कहा कि तुम अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलो। तो इस पर शर्निल ने उन्हें मना कर दिया और शर्निल ने अपने पापा से कहा कि मुझे इसके बारे में सोचने के लिए समय चाहिए। तो उसके पापा ने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं बनता है, जाओ अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलो। तभी शर्निल ने कहा कि मैंने तय कर लिया है कि मैं लॉ की पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं उसे छोड़ दूँगा। तो इस बात को सुनने के बाद शर्निल के पापा ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की। तभी शर्निल ने उन्हें रोका और कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मामले में ना पड़े, और उसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। और इसके बाद अगला सीन था अगली सुबह, जहाँ ये जन शर्निल के बारे में सोच रहा था कि उसके पिता के साथ क्या बात हुई होगी, आखिर वो सही होगा या नहीं। और इसीलिए येचा ने शर्निल के घर जाकर शर्निल से मिलने के बारे में सोचा और वो शर्निल से मिलने के लिए उसके घर गया। और जब वो वहाँ पर गया तो उसने देखा कि शर्निल एक म्यूज़िक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। तो उसने शर्निल से पूछा, क्या तुमने फिर से म्यूज़िक स्टार्ट कर दिया? तो इस पर शर्निल ने कहा हाँ। और इसके बाद हमने देखा कि शर्निल अपने काम में बिज़ी हो गया और उस दौरान ये चंद शर्निल से बातें किए जा रहा था। तो इसलिए शर्निल ने ये चंद को वहाँ से जाने के लिए कह दिया और खुद ही वो उसे घर से बाहर छोड़ कर आया। तभी येचा ने शर्निल से कहा कि ऐसा भी कोई किसी के साथ करता है क्या, तुम कितने खड़ूस हो। तो इस पर शर्निल ने उससे कहा कि तुम यहाँ से अभी के लिए जाओ, जब मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा। और इसके अगले सीन में हमने देखा कि समय था रात का, जहाँ ये चंद सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे शर्निल की ही याद आई जा रही थी। और इसके बाद अगला सीन था अगली सुबह, जहाँ ये चंद शर्निल से मिलने के लिए उसके घर गया हुआ था। और वहाँ जाते ही उसने देखा कि शर्निल के घर में सामान बिखरा हुआ था। और जब वो शर्निल के पास गया तो उसने देखा कि शर्निल भी बेहोश पड़ा था। तो जल्दी से जाकर उसने शर्निल को उठाया। और इसके अगले सीन में देखा कि जब शर्निल को होश आया तो येचा ने उसे डांटना शुरू कर दिया। और उसने शर्निल को डांटते हुए कहा, क्या तुम इतने इडियट हो कि तुम अपना ध्यान नहीं रख सकते। और उसने कहा कि ना तुम ढंग से खाते हो और ना ही तुम ढंग से सोते हो। तो इस बात पर शर्निल ने येचा से कहा कि क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है। तो येचा ने कहा कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, बस मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। और उसने शर्निल से कहा कि तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें बेहोश देखा था तो मैं कितना घबरा गया था। और उसने कहा कि सोचो, अगर मैंने तुम्हारी बात मानी होती और मैं तुमसे मिलने ना आता तो तुमने सोचा है कि क्या हो सकता था। तभी इस पर शर्निल ने उससे कहा कि तुम ही एक ऐसे हो जो मेरी इतनी चिंता करते हो। तो ये सुनने के बाद येचा ने कहा कि चलो, मुझे खुशी हुई कि कम से कम तुम्हें ये तो पता है कि मुझे तुम्हारी चिंता है। और इसके बाद येचा ने शर्निल से कहा कि तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहना, मैं चुपचाप यहाँ पर एक टीवी की तरह यहाँ कोने में बैठा रहूँगा। तो इस पर शर्निल भी मान गया। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि शर्निल ने फिर से अपना काम शुरू किया और उस दौरान येचन भी वहीं था और येचन शर्निल की थोड़ी बहुत मदद भी कर रहा था। और इसके बाद अगला सीन था जहां हमने देखा कि शर्निल येचन से मिलने के लिए गया और वहां पर जाते ही उसने येचन को गले लगा लिया और उसने कहा कि फाइनली मेरा प्रोजेक्ट पूरा हुआ। तो इस बात पर शर्निल को येचन ने भी बधाई दी। और येचा ने शर्निल से कहा, क्या तुम मेरे लिए अपना म्यूज़िक प्ले कर सकते हो। तो इसके बाद शर्निल ने उसे अपना म्यूज़िक प्ले करके सुनाया। और इसके बाद हमने देखा कि शर्निल ने येचन को एक ब्रेसलेट दिया। तभी येचन ने नोट किया कि उसका जो ब्रेसलेट था सेम शर्निल के ब्रेसलेट के जैसे था। तो उसने खुश होते हुए कहा कि तुमने मुझे ब्रेसलेट गिफ्ट किया। और उसने कहा कि हमारा ब्रेसलेट तो कपल ब्रेसलेट है, तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों भी एक कपल हुए हैं ना। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि शर्निल के फ़ोन पे उसके दोस्त का कॉल आया और उसके दोस्त ने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक स्टूडियो ढूंढ लिया है, बस तुम्हें यहाँ पर आकर अपना काम शुरू करना होगा। तभी इसके बाद शर्निल सोचने लगा कि जब ये बात येचन को पता लगेगा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो उसे कैसा फील होगा। और इसके अगले सीन में हमने देखा कि शर्निल और येचन एक साथ थे। और उस दौरान येचन ने शर्निल से कहा कि क्या तुम मेरी एक विश पूरी कर सकते हो। और येचा ने शर्निल से कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम सियोल जाने से पहले मेरी एक विश पूरी करो। तो ये बात सुनकर शर्निल थोड़ा हैरान हुआ और उसने पूछा कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि मैं सियोल जा रहा हूँ। तो इस पर येचा ने कहा कि मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी। और इसके बाद हमने देखा कि येचा ने अपना फ़ोन निकाला और उसने शर्निल को वीडियो कॉल किया और उसे वो कॉल उठाने के लिए कहा। और शर्निल ने येचन का कॉल पिक किया और उस दौरान वो दोनों एक दूसरे के साथ ही थे, लेकिन फिर भी वो दोनों वीडियो कॉल पे बातें कर रहे थे।
और इसके बाद येचन ने शहनुल से कहा कि मैं चाहता हूँ कि जब तुम सेउल में रहो तो ठीक इसी तरह से तुम मुझे रोज़ वीडियो कॉल किया करना और हम एक दूसरे से बातें किया करेंगे। और उसने शहनुल से कहा कि यही मेरी विश है। तभी उसने कहा कि वहाँ पर तो तुम बहुत बिजी रहा करोगे ना, कहीं रोज़ रोज़ कॉल करना तुम्हारे लिए ज़्यादा तो नहीं। और उसने कहा अगर हो सके तो तुम मुझे 2 दिन में या फिर 3 दिन में एक बार कॉल कर दिया करना। तभी इसके बाद हमने देखा कि शहनुल ने येचन के हाथ को पकड़ा और इसके बाद उसने येचन को किस किया। और इसके बाद हमने देखा कि शहनुल सेउल जा चुका था और उस दौरान वो दोनों वही काम कर रहे थे जो कि उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था। मतलब वो दोनों एक दूसरे से वीडियो कॉल पे बातें किया करते थे। और इसके बाद कई दिन गुजर चुके थे और एक दिन ऐसा था जिस दिन येचन शहनुल को कॉल करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी उसके दिमाग में आया कि कहीं मैंने उसे कॉल किया और वो बिज़ी हुआ तो। तभी हमने देखा कि सामने से एक कार आई और उस कार में से शहनुल आया। और शहनुल को अपने सामने देखते ही येचन वहाँ पर दौड़ते हुए गया और उसने शहनुल को अपने गले लगा लिया और उसने शहनुल से कहा कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो इस पर शहनुल ने येचन से कहा कि मैं अब तुम्हारे पास आ गया हूँ। और इसके बाद हमने देखा कि येचन ने शहनुल को किस किया और शहनुल ने भी येचन को किस बैक किया। और इसके बाद यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो गया।